गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक चैप्टर के आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 से। पिछले पार्ट में हमने 5 प्रश्नों तक का अध्ययन कर लिया है, तो आइए इस पार्ट में हम छठे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों तक का अध्ययन करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझने के लिए और पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब हम देखते हैं इस 8वें पाठ के छठे प्रश्न का उत्तर। देखिए, छठा प्रश्न है, ये कह रहा है कि भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई के वियोग में राम को ईश्वर का अवतार माना जाता था, तो यहाँ रामचंद्र जी ने भाई के शोक में एक सामान्य मनुष्य की तरह, आम मनुष्य की तरह विलाप किया है। इस तरह से कवि ने दिखाया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो उसका तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को जिस प्रकार विलाप करते हुए दिखाया गया है, वह ईश्वरीय लीला के बजाय एक सामान्य व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है, क्योंकि राम ने विलाप करते समय अनेक बातें ऐसी कहीं जो आम व्यक्ति ही कहता है। जैसे, यदि मुझे आपके वियोग का पहले से पता होता तो मैं पिता के वचनों का पालन ना करता। ये चौपाई आपने पढ़ा है। अब मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखलाऊंगा, माता को क्या जवाब दूंगा, आदि ऐसी अनेक बातें कही गई हैं राम के द्वारा। यह बातें ईश्वरीय व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं कह सकता। ठीक है ना। लक्ष्मण के बिना राम को खुद अकेला समझ रहे हैं, यह भी आम व्यक्ति ही कर सकता है। इस प्रकार कवि ने राम को एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए दिखाया है, जो सच्ची मानवीय अनुभूति के अनुरूप है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो ये था छठे प्रश्न का उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि इसके उत्तर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। आइए अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? शोकग्रस्त माहौल में, अर्थात जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और वो मूर्छित हो गए थे, उनके पास केवल रात भर का समय था कि अगर सूर्योदय तक इन संजीवनी बूटी नहीं आ जाती है और तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो ये पूरा माहौल शोकग्रस्त था। ऐसे में हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और ये निश्चय करते हैं, प्रण करते हैं कि मैं संजीवनी बूटी लेकर के आऊँगा। और जब इस तरह से हनुमान प्रण करते हैं, तो चूंकि हनुमान पहले भी कुछ ऐसा कार्य कर चुके थे, जैसे समुद्र लांघ करके जाकर सीता जी का पता लगाना, वहाँ पर रावण के बेटे, ठीक ना, का वध करना, अक्षय कुमार का। तो इस तरह से जो घटनाएं हुई थी, उससे हनुमान की बातों पर लोगों को विश्वास हो गया कि अगर हनुमान चाहते हैं तो संजीवनी बूटी आ जाएगी, और संजीवनी बूटी अगर ये ला देते हैं तो फिर लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे। तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, उत्साह आ जाता है सबके शरीर में। तो यही है कि वीर रस का आविर्भाव कहा गया है इसे। ठीक है ना। तो शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो आइए अब इसको हमें लिखना कैसे है देख लेते हैं। देखिए, जब सभी लोग लक्ष्मण के वियोग में करुणा में डूबे हुए थे तो हनुमान ने साहस किया। हनुमान ने वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी लाने का प्रण किया। करुणा के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण
सभी के वन में वीर रस का संचार कर गया। सभी वानरों और अन्य जो भी वहाँ उपस्थित थे उनको भी लगने लगा कि अब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटेगी। इसलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को वीर रस का आविर्भाव कहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस प्रश्न का उत्तर लिखने में। आइए अब हम पाठ का 8वां प्रश्न देखते हैं। जइहों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। राम जी जो इन बातों को कह के विलाप कर रहे हैं, उनके कथन के द्वारा नारी, उस समाज में नारी की किस स्थिति का वर्णन किया गया, उस समाज में नारी की क्या दशा थी, क्या स्थान था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जइहों अवध कवन मुँह लाई, रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए हुए विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब अयोध्या लौटकर किस मुख से जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। अब जब मुझे लोग अकेला तुम्हारे बिना देखेंगे तो हे भाई सब लोग मुझसे यही कहेंगे, मेरे बारे में यही कहेंगे कि इसने तो अपनी स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को भी खो दिया। बरु अपजस सहतु जग माही, इस व्यक्ति की स्त्री को रावण उठा कर ले गया, मैं इस अपयश को तो संसार में सह सकता था, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी का हानि होने से, स्त्री की हानि हो जाने से कोई विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन हे भाई, अब मैं आपकी हानि को सह करके, आपकी हानि करके मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा और वहां माता जी को क्या जवाब दूंगा। राम के इस कथन से नारी की निम्नलिखित सामाजिक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि उस समय का जो समाज था वह पुरुष प्रधान था। नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे। नारी को केवल उपभोग की चीज समझा जाता था। उसे असहाय व निर्बल समझकर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। ठीक है बच्चों, तो ये था 8वें प्रश्न का उत्तर। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस ओके, थैंक यू। इस पार्ट में इतना ही।